सभी दोस्तों को जय श्री राम। भारत के इतिहास के पन्नों में कई युद्ध दर्ज हैं और सैकड़ों सहस्त्रों मंदिर टूटने की कहानियाँ भी दर्ज है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है एक ऐसा मंदिर जिसे तोड़ने के लिए आया अपने समय का सबसे क्रूर मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब, और मंदिर तोड़ने के स्थान पर डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। यह कहानी है उस चमत्कारिक हनुमान मंदिर की जहाँ पत्थर नहीं आस्था बोलती है, जहाँ हथियार थम जाते हैं और जहाँ सत्ता का घमंड भक्ति के आगे चूर चूर हो जाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे 12वीं शताब्दी के उस घने जंगल में जहाँ एक राजा को खुद हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए, और फिर 500 साल बाद उसी स्थान पर औरंगज़ेब ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल की। आखिर क्या हुआ था उस दिन? मंदिर की दीवारों से ऐसी कौन सी गर्जना उठी, और क्यों इतिहास कहता है कि करमन घाट में बादशाह नहीं बजरंगबली का राज चलता है? इस चमत्कारी और रोमांचक कथा को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, आस्था की विजय है। और अगर आपको हमारी इस प्रस्तुति में हमारा समर्पण आकर्षक लगे तो कृपया इस पोस्ट को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो आइए चलते हैं उस दिव्य कथा की ओर। 12वीं शताब्दी की बात है कि दक्षिण भारत में काकतीय वंश के राजा प्रतापरुद्र द्वितीय अपने राज्य से बहुत दूर घने जंगल में शिकार खेलने गए, और शिकार खेलते खेलते ही उनको अंधेरा हो गया। जब वो बहुत थक गए तो उन्होंने सोचा कि इसी जंगल में रात बिताई जाए। रात में राजा वहीं एक पेड़ के नीचे सो गए। अचानक आधी रात को उनकी नींद खुली और उन्हें सुनाई पड़ा कि जैसे कोई भगवान श्री राम के पवित्र नाम का जप कर रहा है, स्मरण कर रहा है। इस घटना से राजा को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने उठकर आसपास देखा और थोड़ी दूर ढूंढने पर पाया कि वहाँ पर एक हनुमान जी की मूर्ति ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई है। उस मूर्ति में अवर्णनीय आकर्षण था। ध्यान से देखने पर पता चला कि श्री राम नाम का जप उसी मूर्ति की तरफ से आ रहा था। राजा और भी अधिक हैरान हो गया और सोचने लगा कि कैसे एक मूर्ति भगवान के नाम का जाप कर सकती है। राजा लगातार उसी मूर्ति को देखे जा रहा था। थोड़ी देर में उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे वहाँ मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात हनुमान जी बैठे हुए हैं और अपने प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे हैं। जब राजा को यह एहसास हुआ कि यह मूर्ति नहीं स्वयं बजरंगबली है, तब राजा प्रतापरुद्र ने तुरंत उस मूर्ति के आगे दंडवत प्रणाम किया, और राजा बहुत देर तक श्रद्धापूर्वक उसी मूर्ति के आगे प्रार्थना की मुद्रा में बैठा रहा और फिर वापस सोने चला गया। जब राजा को गहरी नींद आई तो उसने सपना देखा, और उस सपने में स्वयं बजरंगबली प्रकट हुए और राजा से कहा कि वो इसी स्थान पर उनका मंदिर बनाएं। स्वप्न देखकर राजा की नींद खुल गई और वो वहाँ से तुरंत अपने राज्य की ओर वापस चल पड़े। अपने राज्य में पहुंचकर राजा ने अपने तमाम मंत्रियों, सलाहकारों, विद्वानों और ब्राह्मणों को बुलाकर एक विशेष सभा बुलाई और उसमें अपने सपने के बारे में सबको बताया। राजा द्वारा बताए हुए सपने से आश्चर्यचकित सभी लोगों ने एक सुर में कहा कि हे राजन, निश्चित रूप से यह आपके लिए बहुत ही शुभ स्वप्न है और इससे आपका कीर्तिवर्धन होगा, आपका राज्य निरंतर उन्नति करेगा। आपको तुरंत वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, ठीक उसी स्थान पर जहाँ राजा ने बजरंगबली की मूर्ति को भगवान श्री राम का
जाप करते देखा था और राजा ने वहाँ एक बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया। श्री राम का ध्यान करते हुए हनुमान जी के इस मंदिर को नाम दिया गया ध्यान आंजनेय स्वामी मंदिर। धीरे धीरे इस मंदिर की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। दूर दूर के राज्यों से लोग इसके दर्शन के लिए आने लगे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। इस देवीय चमत्कारिक घटना के लगभग 500 वर्ष बाद औरंगजेब मुस्लिम सल्तनत का बादशाह बना। इस दुष्ट, लालची और क्रूर औरंगजेब का एक और नाम था आलमगीर, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। इस तथाकथित आलमगीर औरंगजेब के दो ही मकसद थे। सबसे पहले पूरे भारतीय महाद्वीप पर अपना मुगल साम्राज्य फैलाना और दूसरा इस्लाम की स्थापना करना और हिंदू मंदिरों को तोड़ना, इस दुनिया से हिंदू धर्म को समाप्त कर देना और सभी जगह इस्लाम का विस्तार करना। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि औरंगजेब ने हिंदुओं के सैकड़ों मंदिर तोड़े, जिनमें काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, केशवदेव मंदिर आदि शामिल है। औरंगजेब समेत मुगल काल में लगभग 60,000 से अधिक हिंदुओं के मंदिर 60,000 से अधिक हिंदू मंदिर ध्वस्त किए गए और हिंदू मंदिरों को सर्वाधिक हानि औरंगजेब के समय में ही हुई। अपने मुगल साम्राज्य और इस्लाम के विस्तारवाद के लक्ष्य को लेकर उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर यहाँ के मंदिरों को लूटकर, मंदिरों को तोड़कर जालिम औरंगजेब ने दक्षिण की तरफ रुख किया। दक्षिण में उसका सबसे बड़ा निशाना था गोलकुंडा का किला, क्योंकि बेहद बेशकीमती हीरे जवाहरातों से भरे खजाने से वो दुनिया के सबसे अमीर तरीन किलों और राज्यों में एक था। अपनी विशाल क्रूर सेना के साथ औरंगजेब के लिए वहाँ कब्जा करना कोई मुश्किल काम नहीं था। सन 1687 में उसने गोलकुंडा के किले पर अपना कब्जा कर लिया। गोलकुंडा का किला धन से भले ही बहुत अधिक अमीर था, लेकिन वहाँ के सुल्तान की शक्ति और सैन्य ताकत औरंगजेब के सामने नाम मात्र की थी। किले पर कब्जा करने के बाद औरंगजेब ने वहाँ के मंदिरों को ध्वस्त करने का अपना अभियान शुरू कर दिया और इसी क्रम में उसका मंदिर ध्वस्त करने का दस्ता हैदराबाद के बाहरी इलाके में बसे एक हनुमान मंदिर में पहुंचा और औरंगजेब ने अपने सेनापति को इस हनुमान मंदिर को गिराने का आदेश दिया और खुद जहां वो निवास करता था वहां चला गया। अब औरंगजेब का यह दुर्भाग्य था कि ये वहीं ध्यान आंजनेय स्वामी का मंदिर था। मंदिर के बाहर आलमगीर के सेनापति ने कहा, उसने अनाउंसमेंट किया कि मंदिर के भीतर से सभी पुजारी, कर्मचारी और भक्त तुरंत बाहर निकल आएं, वरना सभी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मृत्यु के भय से थर थर कांपते मंदिर के अंदर मौजूद सभी पुजारी और अन्य लोग भगवान श्री राम के ध्यान में लीन हनुमान जी को प्रणाम करके इस विपदा को रोकने की प्रार्थना करते हुए बाहर निकल आए। अपने इष्ट देव का मंदिर टूटते देखने का साहस किसी में नहीं था, इसलिए सबने इस दुर्दांत दृश्य के प्रति अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन हनुमान जी का स्मरण करने लगे। मुगल सेनापति ने उन्हें एक तरफ खड़े हो जाने के लिए कहा और अपनी सेना को हुक्म दिया कि मंदिर को तोड़ दो। सैनिक मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। तभी मंदिर के प्रमुख पुजारी सेनापति के पास आए और बोले, हे सेनापति जी, मुझे आपके हाथों मृत्यु होने का कोई भय नहीं है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, कृपया कुछ क्षण के लिए मेरी बात सुन लीजिए। अपने काम के बीच में इस प्रकार से पुजारी के आ जाने से गुस्सा हुआ सेनापति बड़े क्रोध में बोला, जल्दी कहो ब्राह्मण। पुजारी बोले, ये
प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी सभी देवताओं में सबसे अधिक बलशाली हैं। उन्होंने अकेले ही रावण की पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया था। कृपया उनका ध्यान भंग ना करें, मंदिर ना तोड़िए, अन्यथा वो शांत नहीं बैठेंगे। मैं आपके ही भले के लिए कह रहा हूँ, मेरी बात मानिए, ये काम मत कीजिए। हनुमान जी बहुत दयालु हैं, वे आपको माफ़ कर देंगे। क्रूर सेनापति इससे अधिक कुछ नहीं सुन सका। उसे तो इस्लाम का झंडा फहराने की जल्दबाजी थी। वो बोला, हे ब्राह्मण, अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से दूर हट जाओ, वरना मैं पहले तुम्हें मारूंगा और फिर इस मंदिर को तोड़ूंगा। देखते हैं कैसे तुम्हारे ताकतवर हनुमान हमारे हाथों से इस मंदिर को टूटने से बचाते हैं। हमने तो इससे पहले इससे भी कहीं ज़्यादा बड़े मंदिर तोड़े हैं। सेनापति अपनी सेना की ओर मुड़ा और उसने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। अगले कुछ क्षणों में क्या होने वाला है, इस बात से अनजान मुगल सैनिक मंदिर तोड़ने के हथियार, हथौड़े, सब्बल, कुदाल आदि लेकर एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने के लिए हनुमान जी के मंदिर की ओर बढ़ने लगे। फिर पहले सैनिक ने जैसे ही अपने हाथों में सब्बल लेकर मंदिर की दीवार पर प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, वो मूर्ति की भांति खड़ा ही रह गया, जैसे बर्फ़ में जम गया हो या पत्थर का हो गया हो। वो ना अपने हाथ हिला पा रहा था और ना ही औजार। भीषण भय से भरी नज़रों से वो मंदिर की दीवार की तरफ देखे ही जा रहा था, टकटकी लगाकर। कुछ ऐसी ही स्थिति एक एक करके उन सभी सैनिकों की होती गई जो मंदिर तोड़ने के लिए औजार लेकर आगे बढ़े थे। सब के सब मूर्ति की तरह खड़े रह गए। महान मुगल बादशाह के आदेश पर सैकड़ों मंदिर तोड़ चुके सेनापति के लिए ये एक अविश्वसनीय चमत्कार बहुत बड़ा झटका था। उसने तुरंत छिपी हुई नज़रों से मंदिर के प्रमुख पुजारी के चेहरे की ओर देखा, जिन्होंने कुछ पल पहले उसे मंदिर तोड़ने से रोका था, और देखा कि पुजारी जी बड़े शांत भाव से सेनापति और मुगल सेना को देख रहे थे। उसने तुरंत पलटते हुए सेना को आदेश दिया कि फौरन बादशाह सलामत के दरबार में हाजिर हो। सेनापति खुद औरंगजेब के सामने पहुंचा और बोला, जापना, आपके हुक्म के मुताबिक हमने उस हनुमान मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हम उसे तोड़ने के लिए 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। जापना, जरूर उस मंदिर में कोई रूहानी ताकत है। मंदिर के पुजारी ने भी हमें कहा था कि हनुमान हिंदुओं के सबसे ताकतवर देवता है। जापना की इजाज़त हो तो मेरी सलाह है कि हम अब उस मंदिर की तरफ नज़र भी ना उठाएं। अपने सेनापति की नाकामी और बिन मांगी सलाह से गुस्से में भरा औरंगजेब चीखते हुए बोला, खामोश बेवकूफ़, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो हम अपनी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। तुम पर इसलिए रहम कर रहे हैं क्योंकि तुमने बहुत सालों से हमारी सेवा की है। सुनो, अब सेना की कमान मेरे हाथ में रहेगी, मोर्चा मैं संभालूंगा। कल हम उस हनुमान मंदिर जाएंगे और मैं खुद औजारों से उस मंदिर को तोड़ूंगा। देखता हूँ कैसे वो हिंदू देवता हनुमान मेरे फौलादी हाथों से अपने मंदिर को टूटने से बचाता है। मैं औरंगजेब ललकारता हूँ उस हनुमान को। अगले दिन सुबह औरंगजेब एक बहुत बड़े लश्कर के साथ उस हनुमान मंदिर को तोड़ने के लिए चल पड़ा। हालांकि उसके वो सैनिक पिछले दिन की घटना को याद कर मन में बेहद घबराए हुए थे, पर अपने जालिम बादशाह का हुक्म उन्हें मानना था, वरना वो उन्हें मारकर गोलकुंडा के मुख्य चौक पर टांग देता।
मन ही मन हनुमान जी से क्षमा मांगते हुए वो सिपाही चुपचाप मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। मंदिर पहुंचकर औरंगजेब ने आदेश दिया कि अंदर जो भी लोग हैं तुरंत बाहर आ जाएं, वरना उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मन ही मन कहते हुए मंदिर के अंदर से सभी पुजारी, भक्त, कर्मचारी बाहर आ गए। उनकी तरफ अपनी अंगारों की तरह लाल लाल आंखें तरेरता हुआ गुस्से से भरा औरंगजेब बोला, अगर किसी ने अपना मुंह खोला तो उसकी जुबान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। खामोश होकर एक तरफ खड़े रहो और चुपचाप सब देखते रहो। वो नहीं चाहता था कि पुजारी फिर से कुछ बोले या उसे टोके और उसका काम रुक जाए। वहाँ खड़े सब लोग भय से भरे पड़े थे और औरंगजेब की इस बेवकूफ़ी को देख रहे थे। औरंगजेब ने एक बहुत बड़ा सब्बल लिया, बादशाही अकड़ के साथ मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंदिर की ओर बढ़ना प्रारंभ किया, उस समय मानो हवा भी रुक सी गई। एक महापाप होने जा रहा था। भय भरी दृष्टि से सब औरंगजेब की इस करतूत को देख रहे थे, जो पवन पुत्र हनुमान जी को हराने के लिए कदम बढ़ा रहा था। अगले कुछ पलों में क्या होगा, इस बात से अनजान और आसपास के माहौल से बेखबर, घमंड से भरा हुआ औरंगजेब मंदिर की मुख्य दीवार के पास पहुंचा और जैसे ही उसने दीवार तोड़ने के लिए सब्बल से प्रहार करने के लिए अपना हाथ उठाया, उसे मंदिर के भीतर से एक भीषण गर्जन सुनाई दिया, इतना तेज और भयंकर कि कान के पर्दे फट जाए, जैसे हजारों बिजलियां आकाश में एक साथ गरज पड़ी हों। यह गर्जन इतना भयंकर था कि हजारों मंदिरों को तोड़ने वाला और हिंदुस्तान के अधिकतर हिस्से पर कब्जा करने वाला औरंगजेब भी डर के मारे मूर्ति की भांति स्तब्ध और जड़ हो गया। फिर उसने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। वो भीषण गर्जना, वो भीषण शोर बढ़ता जा रहा था। औरंगजेब भौचक्का रह गया। औरंगजेब बिल्कुल जड़ हो गया, निशब्द हो चुका था। काल को भी कंपा देने वाले उस भीषण गर्जन को सुनकर वो पागल होने वाला था, लेकिन अभी उसे और हैरान होना था। उस भीषण गर्जन के बाद मंदिर से आवाज आई, अगर मंदिर तोड़ना चाहते हो राजन तो कर मन घाट, यानी हे राजा, अगर मंदिर तोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपना दिल मजबूत करो। डर और हैरानी से भरा हुआ औरंगजेब इतना सुनते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ पता ना चला। मंदिर के भीतर से आते इस घनघोर गर्जन और आवाज़ को सुन वहाँ खड़े पुजारी और भक्तगण समझ गए कि ये उनके इष्ट देव हनुमान जी की ही आवाज़ है। उन सभी ने वहाँ से बजरंगबली को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। उधर बेहोश हुए औरंगजेब को संभालने उनके सैनिक दौड़े और उसे मंदिर से उठाकर वापस किले में ले गए। हनुमान जी के शब्दों से ही उस मंदिर का नया नाम पड़ा, जो आज तक उसी नाम से जाना जाता है, करमन घाट हनुमान मंदिर। इस घटना के बाद लोगों में इस मंदिर के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई और इस मंदिर से जुड़े अनेकों चमत्कारिक अनुभव भक्तों को हुए। कहते हैं संतानहीन स्त्रियों को यहाँ आने से निश्चित ही संतान होती है और अनेक गंभीर लाइलाज बीमारियों के मरीज यहाँ हनुमान जी की कृपा से स्वस्थ होते हैं। जय श्री राम। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति आकर्षक लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस पोस्ट को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।